तो दोस्तों, जैसा कि हमने डिस्काउंट चैप्टर ख़त्म कर दिया है, अब अगला चैप्टर हमारा आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम चलते हैं। इसमें 5 टॉपिक्स आते हैं: रेशियो, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये SBI क्लर्क मेंस में 50 क्वेश्चंस 45 मिनट में होते हैं। गुड अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस कर लिए तो गुड अटेम्प्ट्स हैं। 25 क्वेश्चंस 45 मिनट में करने का टारगेट रखिए। अब आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये क्या है? तो इसमें समझते हैं P बटा में Q इज इक्वल टू A बटा में B, ये वाला। उसके बाद से आता है रिलेशन। रिलेशन ही प्रोपोर्शन है, मतलब P बटा Q बराबर A बटा में B है। तो P बटा में Q और A बटा में B दोनों में रिलेशन जो है वही क्या है? प्रोपोर्शन है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इसका परिभाषा देखते हैं। किसी दो वेरिएबल प्रोपोर्शन है का रिलेशन निकालना, x रेशियो y, इसी को क्या करते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दो रेशियो का ही रिलेशन ही प्रोपोर्शन है, दो रेशियो का रिलेशन ही प्रोपोर्शन है। जैसे 30 रेशियो 25, 30 रेशियो 25 तो 6 रेशियो 5, 6 रेशियो 5, x बराबर 6p और y बराबर 5p, y बराबर 5p। 30 रेशियो 25 तो 6 रेशियो 5, 6 रेशियो 5। उसके बाद से आगे आता है, देखिए ये जैसे क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है आपका ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू क्या। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, फर्स्ट मेथड से पढ़ते हैं। पहला नंबर की कॉमन वैल्यू को सेम कर दो, जो कॉमन वैल्यू है उसको क्या कर दो? सेम कर दो। जैसे ए रेशियो बी इज इक्वल टू है 2 रेशियो 3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू है 4 रेशियो 5, 4 रेशियो 5। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बी जो है कॉमन वैल्यू है, बी कॉमन वैल्यू है 3 और 4, इसको हमको सेम करना है। तो ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए रेशियो बी हो गया 8 रेशियो 12, 8 रेशियो 12 और बी रेशियो सी हो गया 12 रेशियो 15, 12 रेशियो 15। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया, सेम हो गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी यहाँ पे आया 8 से बंधे 12 से बंधे 15। तो ये आपका हो गया पहला मेथड से। अब सेकंड मेथड देखते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। दो रेशियो है तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। तो इसका नियम है, इससे इसमें गुणा कर दीजिए, फिर इससे इसमें गुणा कीजिए, फिर इससे इसमें गुणा कर दीजिए। ऐसे n टाइप से बनाना है। तो 2 से 4 में गुणा होगा 8 होगा, फिर 4 से 3 में गुणा होगा 12 होगा और 3 से 5 में गुणा होगा तो 15 होगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8 रेशियो 12 रेशियो 15। ये आपका हो गया अगला सवाल। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो ये है एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू दिया है 3 रेशियो 7 और जेड रेशियो वाई दिया है 2 रेशियो 5। तो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है। तो इसमें क्या होगा? 3 से 5 में गुणा करके, फिर 5 से 7 में, फिर 7 से 2 में। तो 3 7 5, 3 5 15, 5 7 35 और 7 में 14। आंसर हो गया आपका। उसके बाद से आगे देखते हैं। आगे है, देखिए ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3 रेशियो 4। फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी। उसी तरह करेंगे। 5 से 3 में उल्टा मल्टीप्लाई किए तो 5 3 15, 3 से 7 में मल्टीप्लाई किए 21 और 7 से 4 में मल्टीप्लाई किए 28। तो ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया 15 रेशियो 21 रेशियो 28। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ए रेशियो बी इज इक्वल टू दिया है 5 रेशियो 7। उसके बाद से बी रेशियो सी दिया है 3 रेशियो 4 और सी रेशियो डी दिया है 1 रेशियो 2। फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए निकालते हैं। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5 रेशियो 7, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। तो इसका मेथड क्या है ये समझते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालने का। तो यहाँ पे होता है, पहले क्या करते हैं कि 7 से 3 में गुणा करेंगे और 3 से 1 में गुणा कर देंगे। तो 7 3 21 एक मिनट, ऐसे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पहले ए रेशियो निकालना है तो इससे पूरा डायरेक्ट गुणा करते जाइए। 5 3 15। उसके बाद से बी रेशियो निकालना है, 7 3 21 1 गुणा 21। उसके बाद से सी रेशियो निकालना है, 10 7 चौका 28 और गुणे 1 28। और फिर निकालना है डी रेशियो, तो 7 चौक 28 दूनी 56। ऐसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, इसमें गुणा 5 से, फिर उसके बाद से क्या है देखिए, शुरू से समझते हैं कैसे है। इसमें देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 5 रेशियो 7 दिया है, फिर 3 रेशियो 4 दिया, फिर 1 रेशियो 2 दिया है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। तो पहले क्या करेंगे कि
ए रेशियो, तो ए रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से 3 में गुणा करेंगे, फिर 3 से 1 में गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 एकम में 15, तो 15 हो गया। फिर जो है बी रेशियो निकालना है तो 7 से 3 में गुणा करेंगे, 3 से 1 में गुणा करेंगे, ठीक है, 21 1 21 हो गया। फिर सी रेशियो निकालना है तो 7 से 4 में गुणा करेंगे, 4 से 1 में, 7 चौक 28 हो गया। फिर डी रेशियो निकालना है तो 7 चौक 28, 28 दूना 56, ये हो गया आपका मेथड। ठीक, तो ये याद रखना, पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है और फिर ऐसे करना है, ये मेथड है 4 रेशियो अगर रहेगा तो। अब आगे आते हैं, जैसे दिया है उसी तरह ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4 रेशियो 5 और सी रेशियो डी इज इक्वल टू 3 रेशियो 1। तो फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो इसका भी वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऐसे सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 चौका 8, 8 3 का 24, तो ए रेशियो हो गया। फिर बी रेशियो निकालना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 चौका 12, 3 चौका 12, 12 3 36, तो बी रेशियो हो गया। फिर सी रेशियो निकालना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 15, 15 3 45, ये हो गया। फिर डी रेशियो निकालना है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, 3 5 15 1 16, सॉरी 3 5 15, 15 एकम में 15, तो 24 रेशियो 36 रेशियो 45 रेशियो 15, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 8 रेशियो 12 रेशियो 15 रेशियो 5, ये आपका हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन 5 पे, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5 4c, फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी, इसको निकालना। तो इसमें क्या करेंगे कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, तो 2 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 12। अब भाग देंगे, 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 4 3 12, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब आगे आते हैं, 12 ए इज इक्वल टू 15 बी इज इक्वल टू 10 सी, तो फाइंड द ए रेशियो बी रेशियो सी। तो 12 15 और 10, इसका एलसीएम आएगा 60। अब ये 60 से में भाग देंगे 12 से तो 5 आ गया, 15 से 60 में भाग देंगे 4 आ गया, 10 से 60 में भाग देंगे 6 आ गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 5 रेशियो 6, 4 रेशियो 6 हो जाएगा। अब आगे आते हैं, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 1/2 गुणे 12 संबंध है 7/3 गुणे 12 संबंध है 3/4 गुणे 12। ये फ्रैक्शन वाला मेथड निकालना है, मतलब इसमें क्या सिखाया गया ये देखिए। जैसे आपको दिया गया है यहाँ पे कि ये है 1/2, ये है 7/3 और 3/4, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का वैल्यू दिया है। तो क्या करते हैं, फ्रैक्शन को जब हम करते हैं तो उसमें पहले नीचे वाला जो है 2 3 4, इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 और इनसे तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर आ जाता है 6 रेशियो 28 रेशियो 9, यही एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड का वैल्यू हो गया। अब आगे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यदि ए रेशियो बी रेशियो सी का अनुपात है 1/2 संबंध 2/3 संबंध 3/4, तो ए प्लस बी प्लस सी का योग 782 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि पहले तो रेशियो में निकालेंगे, 1/2 संबंध 2/3 संबंध 3/4 का, इसमें 2 3 और 4, इसका एलसीएम 12 होगा, तो इस 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6 संबंध 8, ठीक है, 6 संबंध 8 संबंध 9, तो टोटल योग हो गया 6 8 14 14 9 23, 23 योग हो गया। अब चूंकि इसमें दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी का योग 782 है, यानी 23 यूनिट इज इक्वल टू 782, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 34 हो गया, 34 हो गया। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ए का वैल्यू निकालना है, तो ए का वैल्यू 6 है, तो 6 से 34 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 204 का आंसर हो गया। उसके बाद से आगे देखते हैं, अब आता है 3 व्यक्तियों एक्स वाई और जेड के वेतन का अनुपात 3 संबंधे 4 संबंधे 5 है, यदि उनके वेतन में वृद्धि क्रमशः 5%, 10% और 20% है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या है। तो इसमें देखते हैं ये कैसे होता है। इसमें दिया है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5। अब इसमें क्या करते हैं कि यदि उनके वेतन में वृद्धि क्रमशः 5%, 10% और 20% है, तो उनके वेतन का नया अनुपात है। तो पहले में वेतन में 5% की वृद्धि करते हैं तो 105%, दूसरे में 10% की वृद्धि करते हैं 110%, तीसरे में 20% की वृद्धि करते हैं यानी 120%। तो इसमें तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 गुणे 105, 4 गुणे 110 रेशियो 5 गुणे 120, टोटल हो गया 21 रेशियो 22 रेशियो 24। अब बोल रहा है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या है, तो नया अनुपात हो गया 21 तिहाई 63 संबंधे 22 चौक 88 असंबंधे 120, यानी ये आपका क्या करना है 5%, 10% और 20% का जो है मल्टीप्लाई कर देना है बढ़ा के इस रेशियो में, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 में, और जो नया रेशियो आएगा वही हो जाएगा ये गुना करने के बाद। अब आगे आते हैं, पी क्यू और आर ने 4200 रुपये को आपस में 7 संबंधे 8 संबंधे 6 के अनुपात में विभाजित किया, यदि उनके प्रत्येक शेयर में 200 रुपये जोड़ दिए जाते हैं तो नया अनुपात क्या होगा जिसमें उन्हें राशि प्राप्त होगी। तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि दिया है इसमें
तो अब इसमें देखते हैं 7:8:6 दिया है, इसका वैल्यू टोटल योग हो गया 21 और चूंकि 4200 को 21 के बराबर कर देंगे क्योंकि टोटल योग 4200 है, तो 21 इज इक्वल टू 4200, 1 यूनिट इक्वल टू 200, यानी 7:8:6 का वैल्यू हो जाएगा 1400, सब में 2-200 ग्रुप से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1400, 1660 और 1200। उसके बाद से इसमें दिया है कि यदि उनके प्रत्येक शेयर में 200 रुपया जोड़ दिया जाता है, यानी सब में 2-200 रुपया जोड़ दिया जाता है, तो 1600 रेशियो 1800 रेशियो 1400 हो जाएगा, तो नया रेशियो हो जाएगा 8:9:7। ये बी नंबर आंसर आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, तो ये आगे खत्म हो गया, अब आगे आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए।